हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिकोड एग्जाम्स। चलिए हम आपके बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की। एक लेवल हम पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट लेवल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल में देखते हैं कि कैसे चीज़ों को हमें हैंडल करना है। हम 1 बाय 1 चीज़ों का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और आपको उन पर प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट से ही कोड कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट को नंबर से कोड कर रहे हैं, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट को नंबर से कोड करना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है चीज़ों को। क्या कह रहे हैं, इंडिया। इंडिया का कितना कोड दिया हुआ है, 9 4 5 9 8। और उसी पैटर्न पे निकालना किसका है, रोड्स। चलिए, इंडिया आई पे 9 लिखा हुआ है, इधर भी आई पे 9 लिखा है, मतलब आई का 9 से ही कनेक्शन है। जब दो लेटर कॉमन मिल रहा है तो आप ये समझो कि दो लेटर कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। दैट्स मीन आई का 9 से ही कनेक्शन है। जब आई का 9 से कनेक्शन है तो आई की प्लेस वैल्यू तो 9 होती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एन की प्लेस वैल्यू 4 होती है? नहीं होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 से 4 हम ला नहीं सकते, मतलब क्या ये पैटर्न आपका नहीं है। फिर देखो डी की बात करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4, लेकिन 4 से यहाँ पे कितना है, 5। बट ध्यान दीजिए, तो डी का अपोजिट क्या होता है आपका, डब्लू, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी 23, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 क्या होता है, 5। मतलब अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को सिंगल लेटर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। तो ऐसे आई का अपोजिट होता है आपका आर, और आर में होता है 18, तो 8 और 1 9। एन का एम, तो 3 और 1 4। फिर आई का आर 18, इसका क्या था, डब्लू, तो 9। ए का क्या होता है आपका, जेड, 2 और 6 कितना, 8। डन। चलिए मूव करते हैं आपके इस पे। तो आर दिया हुआ, आर का अपोजिट होता है आपका आई, जो कि ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 9, ठीक है। एल का अपोजिट होता है आपका, सॉरी ओ का अपोजिट होता है आपका एल, वो क्या होता है 12, तो 2 1 3। ए का जेड, तो 26, 2 और 6 8। डी का डब्लू, तो कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2 5। फिर एस का क्या होता है, एच, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, ठीक है। तो 9 3 8 5 8 क्या करना है, जो पर्टिकुलर लेटर है उसके अपोजिट लेटर को पिक करना है और उस अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख देना है। क्लियर। चलिए, टाइटन। टाइटन वॉच आप पहनते हो ना, टाइटन लिखा हुआ है, TITAN, और कोड किससे किया गया है, 48797 से। आपको कोड किसे करना है, वॉच को। देन टाइटन वॉच, 2 बार T 2 बार 7, 2 बार T 2 बार 7, T का 7 से कनेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो T का अपोजिट G होता है, G की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, मतलब अपोजिट की प्लेस वैल्यू को वही पहले वाले क्वेश्चन का वर्क ही कर रहे हैं, तो T का 7 T का 7 हम ये मान लिए। N का अपोजिट होता है M, तो 3 और 1 4 ये। A का Z, 2 और 6 8। I का R, 8 और 1 9। डन। मतलब फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट हो रहा है। तो आप जब यहाँ पे करोगे तो एच का अपोजिट होता है आपके का एस। तो ध्यान दीजिएगा, अब बाकी चाहे जितने लेटर से आप उनको सिंगल लेटर में कन्वर्ट करोगे आपके आराम से हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एस एक आपका ऐसा लेटर है जब आप इसको सिंगल लेटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका एक बार में नहीं होगा, आपको इसको 2 बार में करना पड़ेगा। कैसे, एस की प्लेस होती है 19, 9 और 1 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 10, और 10 को फिर से आप सिंगल लेटर में कन्वर्ट करोगे तब जाके आपका आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। सिर्फ आपको ये एस पे करना है, बाकी किसी पे नहीं, बाकी ए बार में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एच का अपोजिट एस, तो यहाँ पे आंसर कितना, 1, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, 24, तो 2 और 4 6, ठीक। जी टी रोड मतलब जी, तो कितना 7। इसका जेड, तो 2 और 6 8। इसका डी, तो कितना हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1 6 7 8 4 1 6 7 8 4, ठीक है। सपोर्टर्स, ध्यान दीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 लेटर आपके पास लिखे हुए हैं। 10 लेटर का कोड कितने में कर दिया है? 4 में। इसका मतलब पूरी कहानी कर रहे हैं और 10 लेटर को 4 में कन्वर्ट करें तो हम इसको एक बार कोशिश करते हैं, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। हम इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। तो 5 5 के पैटर्न हमने डिवाइड कर दिया। तो 5 5 के पैटर्न जब आप डिवाइड करेंगे तो 87 और 80 में डिवाइड होगा। ठीक, जब आप इन 5 पैटर्न को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे सारे के प्लेस वैल्यू को, तो आपका आंसर आएगा 87। और जब आप इन पाँचों को ऐड करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 80। तो सेम प्रोसेस जब आपको यहाँ पे लगाना है इनक्रेडिबल पे, तो इनक्रेडिबल मतलब ये इतना पोर्शन INCRE जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, कितना 9 आई का 9 14 3 18 और 5, 9 14 3 18 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49। देन आफ्टर हम 4 9 2 12 एंड 5 को ऐड करेंगे, देन आपका आंसर क्या आएगा? 32। आपका आंसर क्या आ गया? 4 9 32। 4 5 5 लेटर का बंच बनाना है, आपको उसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके आपको आंसर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंक्वायरी, क्या लिखा हुआ है? 101101। ठीक है, आपको उसी पैटर्न पे किसको कोड करना है? क्वेश्चन को, QUESTION। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी पैटर्न से आप A बना लो, 1 ला सकते हो, किसी भी पैटर्न से आप S बना लो, 1 ला सकते हो, बट क्या किसी पैटर्न से आप कुछ भी करके आप 0 ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। 0 आपको किसी भी कीमत पे नहीं आता है। फिर भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, लिखा क्या है? 1। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, लिखा क्या है? 0। Q की 17 17 1 21 1 9 1 18 0 25 1। ध्यान से देखो तो जहाँ पे ये N लिखा हुआ है ये 0, यहाँ पे ये क्या है? इवन नंबर है। ये 18 आपका क्या है? इवन नंबर है। और जब 2 इवन नंबर जहाँ जहाँ दिए वहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है? 0। तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया क्या, कि जहाँ पे प्लेस वैल्यू इवन है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 0। और जहाँ पे प्लेस वैल्यू आपकी ऑड है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। बट हम एक छोटा सा आपसे रीज़न मांगते हैं कि हम इवन पे 0 और ऑड पे 1 क्यों लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हमको इवन और ऑड का कंसेप्ट चेक करना होता है, इवन और ऑड का कंसेप्ट हम चेक कैसे करते हैं? अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर नंबर 2 से विभाजित होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो आपका क्या है? एक सम संख्या है, वो आपके एक इवन नंबर है। अगर वो 2 से विभाजित नहीं होता है तो वो क्या है? आपके एक ऑड नंबर है। जैसे 5/4 किया तो हमारा एक बच गया। ठीक है, 5/2 किया, 14/2 किया, पूरा कट गया, शेषफल में हमारे पास में कुछ नहीं बचा। मतलब क्या है कि अगर जो 2 से कट जाएगा वो इवन, और जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड। शेषफल में 1 बच रहा है तो हम इसलिए 1 लिख रहे हैं, शेषफल में कुछ नहीं बच रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं? 0। कंसेप्ट क्लियर? सिर्फ इवन और ऑड वाले से कंसेप्ट क्लियर हो सकता था, बट फिर भी मुझे आपको लॉजिक बतानी थी कि इवन और ऑड पे 0 और 1 क्यों रखा गया। ठीक, तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 17। तो 1 21 से 1 5 से 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं अल्फ़ाबेट को लेटर से रीड कर रही हूँ, उसकी नाम सारे प्लेस वैल्यू से। तो S का 19, 1, T का 20, 0, 9 से 1, 9 से 1, ठीक है, 15 से 1 और N से 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N की प्लेस वैल्यू 14 में से क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? इवन पे 0 और ऑड पे 1। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मास्टर्स, फोर 1125991 निकालना किसका है? टीचर। मास्टर्स, ए पे 1 है, एस पे भी 1 है, एस पे भी 1 है। ए की 1 ऑलरेडी होती है, हमने निकाल दिया। ठीक है, ई की 5 होती है, निकाल दिया। एस की 19 होती है, 19 से 1 हम निकाल सकते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हो गया। मतलब क्या कि सेव लेटर की सेव वैल्यू को ही हम क्या करें? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, और जो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं है। तो एम की कितनी होती है? 13, तो 3 और 1 4। टी की कितनी? 20, तो 2, 18, तो 8 और 1 9। ठीक,
तो यहाँ पे 20 2, ई का 5, ए का 1, सही है, सी का 3, एच का 8, ई का 5 और आर का कितना 9। क्लियर, डन। चलिए WATSON वॉटसन 112843 PONTNG निकालना है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो उसने 1 ही लिखा है, मतलब क्या कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्लेस वैल्यू से ही काम हो रहा है, निकाल लिया हमने। W पे 1 लिखा है, कैसे निकाल सकते हैं? W की प्लेस वैल्यू तो हमारे पास 23 होती है, 23 से हम 1 कैसे निकाल सकते हैं? T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 से 2 कैसे निकाल सकते हैं? S की 19 होती है, अभी तक हम 19 से 1 कर रहे थे, लेकिन 19 से 8 कैसे निकाल सकते हैं? कैसे, देखते हैं। कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा मतलब नहीं पड़ता है, हम सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। 3 और 2 का डिफरेंस कितना? 1, 1 की 1 होती है, चेंज ही नहीं करेंगे। 2 और 0 का डिफरेंस कितना? 2, 9 और 1 का 8, 1 और 5 का 4, 3 और 1 और 4 का कितना? 3। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? 14। सेम आप यहाँ पे आओगे तो 16 कितना आ जाएगा? 5, 15, 4, 13, 2, ऑलरेडी 20 तो 2, फिर सॉरी ये 14, एन की प्लेस वैल्यू कितनी? 14, 14 से कितनी? 3, 20 से 2, फिर 14 से 3 और जी की ऑलरेडी 7 होती है, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो 5 4 3 2 3 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ASKED आस्क का कितना है? 45211 क्वेरी हमें निकालनी है। चलो मूव करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, पता है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी यहाँ लेगा, इसकी यहाँ लेगा, हो गया सही। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 से हम 1 ला सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, हमने यहाँ लिख दिया। के की हमने 11 से 1 1 2। डन। अब तो ईजी हो गया होगा आपके लिए ये पैटर्न, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक, जैसे लास्ट टाइम फर्स्ट कर रहे हैं, चाहे ये इधर ले जाए इधर ले जाते हो, तो 25 है ये, तो 5 और 2 7, 18, 8 और 1 9, 5 का 5 ही हो जाएगा, 21, 2 और 1 3, 17, 7 और 1 8। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 7 9 5 3 8 7 9 5 3 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट BAD, इससे ला क्या रहे हैं? H। निकालना किसका है? A और T का। B की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 2 1 4 और H की होती है 8। 2 1 4 से 8 लाना है, अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आ जाएगा, आराम से आ गया। हमें एक ही सिंगल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो A की 1 T की 20 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 20। दैट्स मीन क्या? T। तो आंसर क्या हो गया आपके पास में? T। क्लियर, डन। टीम, देखिए यहाँ पे क्या किया है? टीम को किससे कोड किया है? UR। निकालना किसका है? गेम। ठीक, टीम की UR गेम की हमें निकालनी है। अब आप ये देखो 4 से 2 कैसे बनाना है, हम इस पर वर्क करते हैं। पहले सबकी प्लेस वैल्यू लिख लें, तो टी की प्लेस वैल्यू होती है आपके पास में कितनी? 20 5 1 और 13, यहाँ पे 21 और क्या 18। हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको कॉमन मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पिक कर रहे हैं। 21 लाना, 18 लाना है, ऊपर 20 5 1 13। तो क्या हम इनका कॉम्बिनेशन बनाते तो हमको ये मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इनका कॉम्बिनेशन बनाते तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। डन। इसीलिए मैंने प्लेस वैल्यू उसको ऊपर लिखा था। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो G का M, तो 7 और 13 कितना हो जाएगा? 19। दैट्स मीन क्या? S। और 1 और 5 क्या? 6 S F। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NOSE
PUTI, ठीक। नोज का दिया हुआ है PUTI। आप ध्यान से देखो, N के बाद में P, N के बाद में O आता है, O के बाद में P आता है। हमने O को ड्रॉप कर दिया, मतलब कि हम 2 आगे बढ़ गए। हम कह सकते हैं O से U बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से 21, मतलब हम पूरा 6 बढ़ जाएंगे। फिर S से T बढ़ने के लिए हम 1 बढ़ेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था, कॉम्बिनेशन तब बनेगा जब वो प्रॉपर फॉर्म में बढ़ता है, तो +1 +2 +3 +4, या फिर जी प्रॉपर चल रही है वो चीज़ वैसी है। अब यहाँ पे 1 बार 6, 1 बार 2, 1 बार 1 नहीं चलेगा, ठीक। ध्यान से देखो, O से U और E से I, जस्ट सामने सामने का देखो, O से U, E से I, आपके वॉवल्स कितने होते हैं, A E I O U। O के जस्ट बाद में क्या आता है, U लिख दिया। A के जस्ट बाद में आता है आपका I। दैट्स मीन वॉवल के बाद में नेक्स्ट वॉवल, ध्यान से इसको कहीं नोट आउट कर लीजिएगा कि वॉवल के बाद में नेक्स्ट वॉवल और कॉन्सोनेंट के बाद में नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। N के बाद में O आता है, O की आपका वॉवल है तो उसने इसको ड्रॉप कर दिया, किसको लिखा, P को लिखा। S के तुरंत बाद में T आता है, उसने तुरंत बाद में इसको T को लिख दिया क्योंकि इसके बीच में कोई वॉवल नहीं आया था। क्लियर। क्या करना है आपको, वॉवल प्लस नेक्स्ट वॉवल, कॉन्सोनेंट प्लस नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, लिख लीजिएगा इस चीज़ को। तो N के बाद में O को ड्रॉप करके हम किसको लिखेंगे, P को। E के जस्ट बाद में क्या आता है आपका I, हम I को लिखेंगे। C के बाद हम D को लिखेंगे और K के बाद में हम किसको लिखेंगे, L को लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, PIDL, ठीक। स्पैरो, स्पैरो SPARROW, इसका आंसर कितना दिया हो, 110। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए ना, तो सबसे पहला काम किया करो, इनके सबकी प्लेस वैल्यू को उठा करके ऐड करने की कोशिश किया करो। पहले बार एग्जाम में क्वेश्चन करवाया था ना, उसने 5-5 करके करवाया था, लेकिन इस बार में आप देखो सिर्फ 5 लेटर दिए हुए हैं और 110 है, मतलब आपके पास में बड़ा नंबर है। तो आप इसलिए सीधे क्या करो, सीधे उठा करके सब पूरे को ऐड कर दो। जब हम स्पैरो की पूरी स्पेलिंग को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 110, मतलब हम पूरे लेटर्स को ऐड करेंगे तो हमारा प्लेस वैल्यू का आंसर 110। सेम पैटर्न पे जब हम पैरेट को हम ऐड करेंगे तो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, 1, 18, 18 और 15 और 20। जब इन पूरे को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 88। डन, ठीक है। हमको क्या करना है, सिर्फ सबकी प्लेस वैल्यू को पिक करना है और ऐड कर देना है, ठीक। यहाँ पे हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रोसेसली। हॉर्स, HORSE 2/3, ये नया मेथड है, 2/3। ध्यान से देखिएगा, 2/3 कैसे कर सकते हैं, O और E। अभी तक हम वॉवल कॉन्सोनेंट वाला पढ़ रहे थे ना, 2 और 3, तो 2 कितना है वॉवल, हमने ये लिख दिया। फिर 1 2 3 क्या है आपके कॉन्सोनेंट। दैट्स मीन क्या चला यहाँ पे, वॉवल अपॉन कॉन्सोनेंट। जब आप इस हिसाब से इसका आंसर निकालने पे आप आओगे रैबिट का, तो आपके पास कितने यहाँ पे वॉवल हो जाएंगे, AEIOU होता है ना, तो 1 2 3, तो 3 वॉवल और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। क्या करना है आपको, वॉवल अपॉन कॉन्सोनेंट, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको भी सॉल्व करते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे लेवल्स पे अपने एग्जाम को पास आउट कर सकें, ठीक है। B = 2 ऑलरेडी होता है, नथिंग इज न्यू, कुछ चेंज नहीं है, B = 2 ऑलरेडी होता ही है। बट क्या कह रहे हैं, B = 2, उसके अकॉर्डिंग से उसने बॉस को 41 कर दिया है। वही सेम पैटर्न आपको अप्लाई करके बैक का कोड निकालना है। तो बॉक्स कोड कितना होता है, 2, 15 और x की कितनी होती है, 24। 2 बार x लिख क्या, ठीक। अब आपको इस पैटर्न से 41 लाना ही लाना है। आप कोई नेसेसरी है कि आपको इन सब का यूज़ करके 41 लाना ही लाना है। तो आप 41 41 लाने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप 15 2 और 24 को जोड़ दोगे आपका 41 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे जब आप आओगे बैक के लिए, तो B की प्लेस वैल्यू 2, A की 1 और G की 7, उन सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 10। आपको क्या करना है, सिर्फ सबकी प्लेस वैल्यूज को लिखना है और आपको ऐड करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन, SUN, सन से क्या लाना है आपको, 26। ये कह रहा है एग्जामिनर। S की प्लेस वैल्यू आपकी 19 होती है, U की 21 होती है, N की 14 होती है, लाना 26 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आपका आंसर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम नहीं करते हैं, सिर्फ इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं कितना,
सॉरी 19 और 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40, और 40 में से हम 14 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, मतलब क्या हो गया। तो सेम पैटर्न पे आप जब जे पी आई को करोगे तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, जे और पी को, तो 16 और 7 को आप जोड़ोगे और उसमें से आप क्या करोगे, आई को माइनस करोगे, मतलब 9 घटाओगे तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा। सेम पैटर्न पे जब हम एस के टी पे यहाँ पाएंगे तो इसका कितना होता है 19, 11, टी का 20, दोनों को जोड़ दो 19 और 11 को, आंसर कितना आएगा 30, और 30 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। तो मतलब इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर कितना आना है 10। क्लियर। चलिए, टैप इक्वल टू 5, सेम पैटर्न टी ए पी, टैप से कितना लाना है हमको 5 लाने के लिए क्या करेंगे 20, 1, 16, 20 1 और 16 से आपको 5 लाना है, क्या कर सकते हैं 21 में से 16 घटा दें, आंसर कितना आ गया 5, मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना है, आंसर से माइनस करना है। सेम आप करिए क्या वी आई पी, तो वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 22, आई की 9, पी की 16, इससे क्या करोगे आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप जब आओगे फन पे एफ यू एन पे, तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, इसकी 21, मतलब कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 में से आप एन को घटाओगे, दैट्स मीन 14 को घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 13। डन, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 13। क्लियर। चलिए, कार्ड, ये क्वेश्चन अच्छा है। CARD, कार्ड की वैल्यू कितनी 20, TEA, टी की कितनी 12, PARENTS, पेरेंट्स का हमें निकालना है। ओके, कार्ड से 20, अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू को भी ऐड भी करेंगे तो हमारा 20 आंसर नहीं आएगा। आप देखिएगा यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, प्लेस वैल्यू के साथ साथ में आपके नंबर ऑफ लेटर्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 से 20 लाने के लिए 4 गुणे 5 कर दो तो भी 20 आ जाएगा, या फिर 4 का स्क्वायर करके आप 4 जोड़ दो तो भी आपका आंसर क्या जाएगा 20। एक मेथड ये फर्स्ट, सेकंड मेथड ये, हमने आपको दोनों दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट मेथड भी सेकंड मेथड भी दोनों से आपका आंसर आना है। इधर चेक कर लेते हैं, 3 गुणे 4 12, 3 का स्क्वायर करो 3 जोड़ दो 12। डन। ठीक, मतलब फर्स्ट मेथड ये, सेकंड मेथड ये, दोनों मेथड हमारा अप्लाई हो रहा है। जब आप पेरेंट्स पे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणे 8 करोगे तो 7 और ठीक क्या होता है आपका 56, 7 इंटू 8 दैट मीन 56, यहाँ पे ये आंसर है। आज करके देखो 7 का स्क्वायर प्लस 7, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 56। मतलब क्या, आपको आप इस पैटर्न से पिक करते तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आप इस पैटर्न से पिक करते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको दोनों मेथड आपके दे दिए हैं। ठीक है, चलिए, a = 8, मतलब a की प्लेस वैल्यू तो 7 होती है, लेकिन सॉरी 1 होती है, और 1 को हमने बढ़ा दिया 7 बढ़ा दिया, हमने 8 लिख दिया है। b की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 2 को हमने 9 लिख दिया, मतलब कि पर्टिकुलर लेटर को हमने 7 बढ़ा दिया, c को 10। ठीक है, एक लेटर को हमने 7 से बढ़ाया है। तो 15 22 25 26 और 12 से हमारा क्या बनेगा, क्या है 15 22 25 26 और 12। इसमें सब में से पहला काम को इसको रियल वैल्यू में लाने के लिए हमें जब सब में 7 जोड़ रहे थे, इस अगर 8 में हमने 7 घटाया तो हमारा रियल वैल्यू मिल जाता क्या 1। तो इसको रियल वैल्यू लाने के लिए हम पहले क्या करेंगे माइनस, तो 15 में से 7 को माइनस करेंगे 8, दैट्स मीन क्या h, फिर 22 में 17 15 क्या o, 25 में से 7 जाएगा तो कितना 18 क्या हो जाएगा r, 26 में से 7 जाएगा तो 19 दैट्स मीन s, और 12 में से 7 क्या तो कितना 5 दैट्स मीन क्या e। तो क्या कह रहे हैं रिटर्न इन दैट कोड, तो क्या लिख जाएगा HORSC। 15 22 25 26 और 12 मिलकर क्या बनाएंगे आपका हॉर्स बनाएंगे। एक वर्ड आपका तैयार करते हैं क्या हॉर्स। हम रियल वैल्यू में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें 7 को माइनस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया उसमें 7 जोड़ रहे हैं। अगर आप 8 में से 7 घटाओगे तो आप रियल वर्ल्ड पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही आप क्या करोगे 15 में से 7 घटा करके आप अपने रियल वर्ल्ड पे पहुंच जाओगे। अदरवाइज आप चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के लिखो, वो आपके लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं डीप।
डी ई ई पी, प्लेस वैल्यू कितनी है ओवरऑल 60। निकालना किसका है रैबिट, RABBIT, नहीं सॉरी इसका भी दिया हुआ है हमें कितना 100। डीप से 60, रैबिट से 100, हमें उसी पैटर्न पे किसका निकालना है हेयर का। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें एक दिया हुआ है तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 1, ई की 5, ई की 5, तो 10 5 15, 15 में अगर हम 16 जोड़ देंगे कितना जगह हमारे पास में 30। अब 30 से हमें 60 लाना है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, आ गया ठीक। रैबिट 18, 1 2 2 9 20, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। 50 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 100। ठीक है, तो सेम जब सेट पैटर्न पे आप सॉल्व करोगे HAIR को तो 8, 1 9 और 18 इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 36, और 36 में फिर जब 2 का गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 72। दैट्स मीन व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 72। हेयर को हम कोड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72। क्लियर, चलिए 1 2 3 1 2 3 उसने कोड का कितना बना दिया 36। ध्यान दीजिएगा 2 2 5 इसने कितना बना दिया 81। 3 3 1 आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले 1 2 3 से हम 36 कैसे बनाएंगे, अगर हम इन सबको ऐड कर दे तो 2 1 3 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 सॉरी 2 2 4 5 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, सही है। ठीक है, तो ऐसे 3 3 6 और 1 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 49 49। क्लियर, डन। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग के जितने लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने सारे क्वेश्चन और जितने टाइप के पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि मैडम ने कोई टॉपिक आपको ऐसा है, कोडिंग डिकोडिंग का कोई पार्ट ऐसा है जो मैम ने आपको नहीं पढ़ाया है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पार्ट को भी आपको पढ़ा देंगे। थैंक यू। चलिए हम मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, आपके नेक्स्ट सेशन में, आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।